तो चलिए आज बात करेंगे एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की के बारे में। मैं आपसे यहाँ एक बात और बता दूं, मैंने एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड की जितनी भी शॉर्टकट की होती हैं वो सभी मैं बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जो पहले वीडियो पड़ी हैं एमएस वर्ड की शॉर्टकट की क्या है, उन्हें देखने के लिए हमारे लिंक चैनल पे जाएं और चैनल पे जाने के बाद वहाँ आपको शॉर्टकट की के नाम से प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसके द्वारा आप कंप्लीट शॉर्टकट की कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से फास्ट वर्क करने के लिए हमें आपको पता होगा कि शॉर्टकट की का यूज किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल को। एक्सेल को स्टार्ट करेंगे इससे पहले यहां से जो शॉर्टकट की है, फर्स्ट है स्टार्ट ऑफ फॉर्मूला, यानी इक्वल के साथ अगर काम करेंगे, अगर हम जो भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं वो हमेशा इक्वल से ही करेंगे। जैसे मैं यहाँ 2 प्रेस किया, 3 5 प्रेस किया, 7, इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, इसके बाद सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहां से इसको ब्रेक करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका टोटल निकाल सकते हैं। इसी तरह अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने, वो है एंटर। कंप्लीट ए सेल एंट्री एंड मूव डाउन इन, यानी एंट्री को कंप्लीट करने के बाद आप एंटर करेंगे। कहां के लिए, अगर आपको नीचे जाना है तो हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। अगर हम, जैसे मैंने ये एंट्री कंप्लीट की, मैंने जैसे लिखा यहां पे सिकोहाबाद, इसके बाद अब मैंने ये एंट्री कंप्लीट कर ली, अब मुझे नीचे जाना है तो हम क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। इसके द्वारा भी आप यहां से कर सकते हैं। मैं आपको और एक चीज बता दूं, यहां से जरूरी नहीं कि एंटर करने पे आप इधर ही आए, आप यहां से भी जाएंगे। यहां से आपको जाना होगा एक्सेल ऑप्शन में और यहां आपको एडवांस में जाना होगा और एडवांस में जाने के बाद यहां से आप डायरेक्शन, ये लिखा है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन, यानी कि आप एंटर करने, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद आपका एंटर जो है वो कहाँ आना चाहिए, डाउन में या लेफ्ट में। तो आप यहां से, मैंने जैसे कर दिया राइट, ओके करेंगे। अब मैंने ये एंट्री जैसे कंप्लीट की, मैंने लिखा जैसे फिरोजाबाद, अब मैं एंटर प्रेस करूं तो कहां मूव करूंगा, राइट साइड में। इसी तरह आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं और टॉप में भी कर सकते हैं। मैं यहां से फिर से इसको चेंज करते हैं, एक्सेल ऑप्शन पे, यहां से एडवांस और यहां से अपना वही रखेंगे डाउन और इसको करेंगे ओके। अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने, वो है हमारी कीबोर्ड से ये जितनी भी है, कंट्रोल एंटर के साथ क्या होता है, कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर के साथ क्या होता है, टैब के साथ क्या होता है, तो मैं इनके बारे में बात करें। शिफ्ट एंटर से क्या होता है, कंप्लीट ए सेल एंट्री एंड मूव अप इन द सिलेक्शन। जैसे मान के चलो मैं यहां पे था, सिकोहाबाद लिखने के बाद मैंने एंटर किया, फिर से एंटर किया और बीच में एक सेल खाली रहेगी ये। अब इस सेल मेरा जो एंटर करते करते मैं आ गया यहां पे नीचे, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ अगर ऊपर एंटर करें तो यही हमारा पॉइंटर जो है वो कहां सेल सेलेक्ट होगी, ऊपर, और एंटर करेंगे तो नीचे, और शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तो ऊपर। इसके बाद अगली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल एंटर के साथ। अगर हम कंट्रोल एंटर करते हैं तो होगा क्या, फिल द सिलेक्टेड सेल रेंज विद करंट एंट्री। जैसे यहां से हमने एंट्री किया, कंट्रोल के साथ में एंटर करेंगे तो जो सेल एंट्री है वो फिल होने लगेगी, ठीक है। इसके अगर बात करें तो फिर हमारी अगली जो है वो है टैब। टैब का काम क्या होता है कि कंप्लीट ए सेल एंट्री एंड मूव टू इन द राइट सिलेक्शन, यानी कि कोई भी एंट्री आपने कंप्लीट कर ली। जैसे मैंने यहां से लिखा आईडीसी टेक्निकल कंप्यूटर और हमने किया अब टैब, तो टैब की करेंगे वैसे ही एक अगले उसमें मूव हो जाता है। जैसे हम यहां पे टैब करेंगे तो फॉरवर्ड आगे के जो सेल्स हैं उनमें सेलेक्ट होते जाएंगे। इसी के साथ अगर मैं अगली जो शॉर्टकट की है उसके बारे में बात करें, अगर हम यहीं पे शिफ्ट टैब करें तो कंप्लीट सेल एंट्री एंड मूव द लाइट इन द सिलेक्शन। जैसे ये एंट्री मैंने क्लियर की, क्लियर करने का मैंने कर दिया टैब, मैं आगे बढ़ गया और मुझे
जो लिखना था वो यहां से आईडीसी टेक्निकल कंप्यूटर के बाद मुझे लिखना था यहां से सिकोबाद। तो हम क्या करेंगे, टैब से तो हम हो गए फॉरवर्ड, और शिफ्ट के साथ अगर टैब करेंगे तो हो जाएंगे बैक फॉरवर्ड। अब आप यहां से लिख सकते हो। इसी तरह अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने, वो है हमारी शिफ्ट के साथ होम। शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे, जहां से सेलेक्ट फ्रॉम द इंसर्टेशन पॉइंट द बिगिनिंग टू ऑफ एंट्री। जैसे हम ये लिखते आ रहे हैं, एंट्री हमारी यहां पे है, हम नीचे एंट्री करते आए, करने के बाद यही हम शिफ्ट के साथ अगर होम की प्रेस करें, जैसे इधर लिखते गए, अब हम हैं यहाँ पे और हमें आना है यहाँ फर्स्ट पे, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे तो ये पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर यही शिफ्ट के साथ हम एंड करें, जैसे हम यहाँ पे हैं और शिफ्ट के साथ एंड करें तो पीछे का सिलेक्ट होगा, सॉरी पीछे का सिलेक्ट नहीं होगा, शिफ्ट के साथ होम करने पे आगे का सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब जो आ रहा है हमारा वो है अल्ट के साथ इक्वल। अल्ट के साथ इक्वल से क्या करते हैं, जैसे मान के चलो यहां कुछ नंबर लिखे हैं, इनका मुझे ऑटो सम निकालना है, यानी ऑटोमेटिक टोटल निकालना, तो अल्ट की दबाएंगे और इक्वल, अल्ट के साथ इक्वल करेंगे और एंटर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट टोटल ऑटोमेटिक यहां पे निकल के आ गया 31। ठीक है, अब हम आगे बात करें कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, दशमलव के बिना प्रतिशत लगाना। जैसे ये जो नंबर दिए गए इनमें हमें पीछे परसेंटेज का साइन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल और परसेंटेज का साइन, शिफ्ट कंट्रोल और परसेंटेज, तो आप ऑटोमेटिक भी परसेंटेज लगा सकते हो। अब हम बात करेंगे कंट्रोल के साथ कुछ शॉर्टकट की हैं जिनका क्या काम है। कंट्रोल के साथ में जो फंक्शन की यूज करेंगे वो है हमारी कंट्रोल के साथ में F3, डिफाइन ए मैनेजर नेम। इसी सीट में कंट्रोल के साथ में F3 करेंगे तो यहां से आपको जो नेम मैनेजर है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके अगर बात करें तो अगली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल के साथ में F5, जिसका काम ये है रीस्टोर द एक्टिव बुक वर्क विंडो। कंट्रोल के साथ में F5, यानी कि जो ये सीट है वो क्या हो जाएगी, रीस्टोर हो जाएगी। कंट्रोल के साथ में F5 सीट क्या होगी हमारी, रीस्टोर, जहां से मूव भी करा सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगली जो शॉर्टकट की है वो है फंक्शन की कंट्रोल के साथ में F6, जिसका काम ये है स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक विंडो। जैसे कंट्रोल के साथ में F6 करेंगे तो वो वर्कबुक स्विच हो जाएगी। अब हम यहां से बात करें F9, कंट्रोल के साथ में F9, मिनिमाइज द वर्कबुक विंडो टू आइकन। कंट्रोल के साथ में F9 करेंगे तो ये जो आपकी वर्कबुक है वो मिनिमाइज हो जाएगी और कहां आ जाएगी, एक आइकन दिख जाएगा। इस तरीके से आपको ये कोने पे दिख रहा है, यहां पे ये आपको दिख जाएगा, यहां पे इसी तरीके से मिनिमाइज हो जाएगी, जहां से आप फिर से उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो इस तरीके से। अब हम बात करें एक अगली शॉर्टकट की के बारे में जो है कंट्रोल के साथ में F10। इसका काम ये है मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन द वर्कबुक विंडो टू आइकन। जो हमने कंट्रोल के साथ में हमने F9 किया था, कंट्रोल के साथ में जो F9 की उसी फाइल को मैक्सिमाइज करने के लिए आप F10 की प्रेस करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगी, और कंट्रोल के साथ में F9 करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगी क्या, वर्कबुक। ठीक है, इसके बाद अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करें जो है F11। F11 का काम क्या है, कंट्रोल के साथ में F11 अगर प्रेस करेंगे तो होगा क्या, आप यहां देख सकते हैं सीट 1, सीट 2, सीट 3। कंट्रोल के साथ में F11 प्रेस करेंगे तो यहां से आपको माइक्रो सीट ओपन हो जाती हैं, जैसे माइक्रो 1, माइक्रो 2, माइक्रो 3, माइक्रो 4। मैं इसको आपको मैग्नीफायर करके भी दिखा दूं, आप देख सकते हैं यहां से माइक्रो 4, माइक्रो 3, माइक्रो 1, और ये हमारी सीट 1, सीट 2, सीट 3। यानी माइक्रो सीट लेने के लिए कंट्रोल के साथ में
F11 की यूज करेंगे, जहां से आप माइक्रो शीट ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करें माइक्रो शीट के बाद कंट्रोल शिफ्ट, एक जरा यहां देखेंगे, यही अगर हम कंट्रोल F11 करते हैं तो माइक्रो शीट ओपन होती है, और कंट्रोल शिफ्ट F11 करेंगे तो हमारी शीट क्रिएट होती है। अब हम बात करें अगली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी, ये शायद डबल लग गई, कंट्रोल 1। इसका काम क्या है? फॉर्मेट सेल डिस्प्ले द स्टाइल कमांड। अगर मैं यहां से कंट्रोल 1 प्रेस करूं तो हमारे सामने एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है, जिसके द्वारा आप डिफरेंट वर्क कर सकते हो। अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो है कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 से क्या होता है, ये जो टेक्स्ट हमने लिखे, इस टेक्स्ट को लिखने के बाद हमें अगर हाईलाइट करना है तो हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर सिंपली हम कंट्रोल 2 प्रेस कर देते हैं तो वो टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाता है। यानी बोल्ड करने की एक्सेल में जो शॉर्टकट की है वो आप कंट्रोल 2 से भी कर सकते हो और कंट्रोल बी के द्वारा भी कर सकते हो। अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने, जो है कंट्रोल 3, जिससे होता क्या है कि एमएस एक्सेल में आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हो। जैसे मुझे यहां से ये टेक्स्ट है, इसे इटैलिक करना है तो कंट्रोल के साथ में आप 3 प्रेस करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल के साथ आप आई प्रेस करें फिर भी ये टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है। अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो है हमारी कंट्रोल के साथ में 4। कंट्रोल के साथ में 4 प्रेस करेंगे, जिससे होगा क्या कि अंडरलाइन ऑफ द सिलेक्ट सेल इन टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट है उसके नीचे, सेल्स में जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट है उसके नीचे कंट्रोल के साथ में आप 4 प्रेस करते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। या हम एक अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने, वो ये है कि मान के चलो कोई वर्ड गलत हो जाता है, उसे दिखाने के लिए यानी स्टिक थ्रो करने के लिए वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम 5 प्रेस कर दें तो जिसके द्वारा आप स्टिक थ्रो भी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मान के चलो मैंने यहां से लिखा सिकोबाद, और सिकोबाद हो गया गलत, तो इसे दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहां से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ में 5 प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये स्टिक थ्रो हो गया। इस तरीके से आप एमएस एक्सेल की जो भी शॉर्टकट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आप तमाम काम इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, हमारी जो एमएस वर्ड की, एमएस पावर पॉइंट की जो भी शॉर्टकट की हैं, अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा और उनका यूज करके नहीं देखा तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे जाके आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो है कंट्रोल के साथ में 8। कंट्रोल के साथ में 8 प्रेस करेंगे तो यहां से दे रहा है कैन नॉट शो आउटलाइन, यानी ये जो है आप इसको एक्टिवेट करने के लिए, आउटलाइन एक्टिवेट करने के लिए ओके करेंगे, क्रिएट हो जाएगी। अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो है कंट्रोल के साथ में 9। कंट्रोल के साथ में 9 करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो अगर कोई भी रो आपको हाइड करनी है, ये 4 वाली रो है, इसे हमें हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ में 9 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रो हाइड हो गई। इस तरीके से मैंने आपको कंट्रोल के साथ में जो भी शॉर्टकट की थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम कुछ फंक्शन की के बारे में भी जानेंगे। एमएस एक्सेल में फंक्शन की का यूज क्या होता है। मान के चलो मैंने ये लिखा सिकोहाबाद, अब इसमें मैंने बाहर किया क्लिक, अब इस सेल्स में तो नहीं है, अब हमें इसी में लिखना है तो हम क्या करेंगे, लिखने के लिए अगर डायरेक्ट लिखने लगे तो फिर से सिकोहाबाद लिखने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे यहां से इसमें लिखने के लिए, एक्टिव करने के लिए, यानी सेल को लिखने के लिए एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन की F2 का यूज करेंगे। तो आपको देख सकते हैं कि कर्सर आ गया, जिसके द्वारा आप अब जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने फंक्शन की के साथ, वो है हमारी F3, पेस्ट ए नेम इनटू ए फॉर्मूला। जैसे हमने ये लिखा
अब हम इससे आगे और शॉर्टकट की के बारे में बात करें, वो है हमारी F9, कैलकुलेट ऑल सीट इन ऑल। इसका काम ये है कि कैलकुलेट ऑल सीट ऑल। F9 प्रेस करेंगे, जिसके द्वारा टोटल सेल्स जो हैं आपकी सीट्स हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, ये रही हमारी कुछ एक्सेल की शॉर्टकट की। इससे पहले हम MS पावर पॉइंट की बता चुके हैं, MS वर्ड की भी बता चुके हैं। अगर थोड़ी बहुत कहीं गलती हुई हो तो माफ करना, और प्रयास करूंगा सुधार करने में। अब हम लेके आएंगे इसके बाद हमारी जो कंप्लीट क्लासें हैं MS वर्ड की, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसके बाद हमारा टेली प्राइम, फोटोशॉप, इन सभी की डिटेल में क्लास लेके आ रहे हैं। इसके लिए आपको ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस, और अब साथ में जो बेल आइकन भी है उस पर भी प्रेस करें, जिसके द्वारा आपको सबसे पहले उसका लिंक मिल सके। धन्यवाद।